अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मीलाद की मुनासबत ये आज वादी हिंजन मस्जिदन तो खानकान मज नमाज जुम्ह किस मौकस पे बज बज तकरीब वुचन आई तत सपज सारी खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन लूकन हिंद बड़ तादादन नमाज जुमा अदा कोर। ये अत मौकस पे मोए मुकद्दस निशानदेही करना आई यथ दौरान ज़ायरीन आहुजारी करान नजर गसान तत वक्फ बोर्ड तरफ लूकन हिंद बापत माकूल इंतजाम करना आमद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अलाव वारियाहन सियासी जमातन हिंदो लीडरों तरफ आज दरगाह हजरत बलस मज नमाज जुमा अदा कोरमुत। यपर आज कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर तरफ मीलाद की मुनासबत रैली हुंद साज करना आमुत यथ मज कारवान इस्लामी सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी तो तंजीम हिंदो दोयमो कारकुनो शिरकत कर। यल जन रैली दौरान सरकार की आमद तो दोयम मुफ्त वल नार ते दिन सिवान। जम्मू कश्मीर हिंद एलजी मनोज सिन्हा ये शुमाली कश्मीर हिंदिस दोहन हिंदिस दौरस पे तत तिमो आज कुपवारिस मज जराई इबलाग सत कत करान वोनमुत ज पतमन कैंसन वरियन दौरान ये कुपवार जिलस मज अमन अमान किस सूरत हालस मज नौ तब्दीली वुचन आई तत जिलच तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज ते आसानी सपजमज। पिछले 3 वर्षों में कुपवाड़ा ने नए उत्साह के साथ विकास के रास्ते पर काफी लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहां जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 परला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 परला। माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी जब इसमें आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती चीफ सेक्रेटरी संद बयान मजम्मत करान वोन चीफ सेक्रेटरीस पज
वुचुन ज पतमेन केचन वरियन दौरान कत्या घोटाल तो गपल आई जम्मू कशीर मज ब्रोकुन यल जन तिमो मरकजी सरकार किस फैसलस हवाले कत करान वोन ज अमि फैसले सत जम्मू कश्मीर तो लद्दाख लूक मुश्किलन मज हन आमत ताहम मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सोच वाद करने यवान। पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्जाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और डायलॉग है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम। उन्हीं के जरिए इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए जो 2.5 लाख है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए। तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। ये इज अ लूज टंग, यू शुड नॉट मेक सच लूज टॉक। क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस है और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? या एनीथिंग एल्स? यहाँ पहले दरबार में बंद कर दिया। यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं छोटे बड़े बाहर लोगों को वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वो सबलेट करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। यहाँ आप देखिए कितने सारे लोगों के जो ट्रॉलीज वगैरह वो बैठ गई हैं, बिकॉज वो बेचारे वही चलाते थे, सीमेंट बाजी लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्होंने तो यहाँ के लोगों की ऑलरेडी कमर तोड़ दी है। कश्मीर के लोग तो खुशकिस्मत है इस हिसाब से कम कश्मीर NIA की वजह से, ED की वजह से न्यूज में रहता है, G20 की वजह से न्यूज में रहता है, और दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में हमने हालात ठीक किए। एटलीस्ट कश्मीर इज इन फोकस, मे बी फॉर मेनी टाइम्स रॉन्ग रीजंस। जो छापे पड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है, UAP के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता है, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं इन्होंने। जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते, और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल टैक्स, पकड़ दकड़ होती है, UAP के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता है, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं इन्होंने। जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते, और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल टैक्स, और बाकी ये जो इन्होंने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, आपकी जो पार्किंग से, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग? जहर खाएंगे? CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तैरगम ये अनंतनागस मज नामालूम बंदूक बरदारन हंदिस हमलस मज तलब इलम जांबाग सपदनस पे अफसोस इजहार कोर तत तिमो वोनमुत इथो वाक़ो सत तिम दाव सराब साबित सपदन यम जन मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ करने। कल ये वारदात हुई, सबसे पहले बहुत ही अफसोसनाक भी है और दर्दनाक भी है। मेरी ये गुजारिश भी है और ये तमन्ना भी है, ये बारूद की लड़ाई ख़त्म हो जाए। बारूद हमें रास आया नहीं, न कल ही आया, न आज आएगा, न आने वाले वक्त में। किसी भी वैरायटी का बारूद कश्मीरी आवाम के सीने छलनी हो गए, कब्रिस्तान भर गए, हमारे लिए मुफीद नहीं। और मेरा मानना है कि सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और आज से नाव जायजा लेना चाहिए कि जम्मू के कश्मीर के लोगों को अपनाने के लिए अमलन
कुछ करके दिखाए। नारा था सबका विकास, और यहाँ तो सबका कुछ और ही हो रहा है, बर्बादी हो रही है, कोई भी सेक्शन बचा नहीं है। अखबार वालों का आपने देखा पूरे मुल्क में अभी न्यूज़ क्लिक का क्या हुआ और यहाँ क्या हो रहा है। तो ये इस वजह से हमारी गुजारिश भी है, मुतालबा भी है सरकार से, ऐलानात की जगह कुछ कदम उठाइए ताकि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के लोगों को, यहाँ के नौजवान पीढ़ी को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के छोटे कारोबारों रखने वालों को, सहाफ़ियों को, मुलाजिमों को कुछ राहत मिले। राहत के लिए कोई कदम उठाए, हम शुक्रिया अदा कर लेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी वो बैकडोर एंट्रीज से नहीं, बहरहाल उनके बयानात पर मैंने बहुत कुछ कहा है कि रोज़े हिसाब आएगा, मेरा भी और उनका भी, मुझे भी उनको भी तैयार रहना होगा। अच्छा सर, ये उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी को 3 सीट्स मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल में 3 भी क्यों मिले उस पर मुझे ताज्जुब है। ये ताज्जुब नहीं है कि 3 ही मिले। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी सद सदारतस मज आज श्रीनगर मज जायजा मीटिंग हूं सांस कर आमुत यथ मज वक्फ बोर्ड के दोमो जिम्मेदारों अलाव जिले इंतजामिया बडगाम के अहदेदारों शिरकत कर। अत मौके पे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि हिंदिस सालाना उर्स किस सिलसिलस मज करने वाले इंतजामन हिंद साम हेन आई। तत दरख्शां इंद्राबी मीटिंग मज मौजूद जिम्मेदारन तो अफसरन हिदायत दितमित इंतजाम गसन मुकम्मल करने yin युत जन और इन वालन ज़ायरीनन कुछ किस्म मुश्किल व्यतरिन पेन। मुबारक आने वाला है, वहाँ पहले पोशाक बंदी हो जाती है, तो उसके बाद ही फ्राइडे को नेक्स्ट वहाँ पर शबखानी रहेगी और फिर उर्स मनाया जाएगा। और वक्फ का काम है कि हर ज़ायरीन को वहाँ पे सहूलियत मिले। जो हमने नई कंस्ट्रक्शंस भी करी है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वॉशरूम्स की, तो हमने, आप आए थे तब साथी मेरे साथ ही, तो 2 महीने पहले इंस्ट्रक्शंस गई थी। आज इंशाअल्लाह रहमान ज़ायरीन को वो तंगी नहीं रहेगी। बाकी भी जितना ट्रांसपोर्ट किस तरह से आएगा, कहाँ रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज हमारे लोगों को मिले। और हम आपके जरिए ही पहले ही बताएंगे लोगों को कि आप आइए, ये हमारे अलमदार कश्मीर। यपर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन आज दरगाह हजरत बलस मज नमाज जुमा अदा करने पत जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत योदवे वक्फ बोर्ड मुसलमान हिंज प्रॉपर्टी ताहम कह वरी ब्रो अकि हुकूमत तरफ यह सरकार तहवीलस मज निन आमुत यस जन गैर दानिश कदम ओस। नहीं, बस हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का कफारा मांगने के लिए आए, कश्मीर के अमन के लिए आए, और ये देखने आए कि यहाँ अभी बड़े दिन के लिए जो इंतज़ामात किए गए थे, हमने सुना था कि कुछ लोगों को यहाँ सस्पेंड किया गया, कुछ को मुअत्तल किया गया। मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं, अगर इतने जहाँ बड़े इतने इज्तिमात हों वहाँ जिम्मेवारी इंतज़ामिया को लेनी चाहिए, न कि जो काम करने वाले हों वहाँ। तो अगर बैतुल खुला नहीं बने तो वो तो इंतज़ामिया का कसूर है। और सरकार जिसने यहाँ इंतज़ामिया नई खड़ी की है, उनको चाहिए, चूँकि ये अवकाफ मुसलमानों का अवकाफ था, तो इस पर मुसलमानों का ही हक है। बदकिस्मती से एक वक्त की सरकार ने इसे सरकारी तहवील में लिया। आज पता लगता है वो कितना गैर दानिशमंदाना इकदाम था, जिससे आज भी हम लोगों को अब ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है जो वक्त की सरकार है वो इसमें देखेगी कि अवकाफ को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए लोगों के। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामिस मज ये तमीर करने आमच नवी इमारत अंद पे ड्रेनेज सिस्टम न आने किन इमारत नुकसान सपदमुत तत इंतजामिया तरफ ड्रेनेज सिस्टम तमीर करने हवाले काम शुरू करने आमच यम किन मुकामी लोग सठे खुश वुचन जन मुकामी लोगों तरफ वन आव ड्रेनेज सिस्टम तमीर करने सत इमारत हज हिफाजत यकीनी बनाने यी तत वात और इन वाले मरीजन तठे राहत। जो बिल्डिंग है इस पे हाउसिंग बोर्ड ने करोड़ों ऑफ रुपए जो है इन्वेस्ट किए थे, बट ड्रेनेज वो बिल्कुल वो फॉल्ट था, क्योंकि जो वे आउट था, जो पानी जो ऊपर से बारिश आती है वो निकल नहीं रहा था, वो निकलने के बजाय अंदर जा रहा था हॉस्टल में, और हॉस्टल में जो है फिर बदबू
फैलती थी, और जब इसी पानी को बाहर करते थे तो ये बदबू जो है पूरे मोहल्ले को लपेट लेती थी। तो ये जो एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये कभी भी कोलैप्स हो सकती थी, क्योंकि अंदर से जो है दरार पड़ गए थे, कोलैप्स जो है हो सकता था। ड्रेनेज इसकी बनी है। हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डीसी साहब का, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो लोग इर्द गिर्द में जो हैं अभी इनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। We will see the behavior of the हम इसका behavior देख लेंगे कि कहाँ तक चलेगा, क्योंकि अभी ड्राई सीजन चल रहा है। तो स्पेशली जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो एक्चुअली वी विल कम टू नो एग्जैक्टली एट दैट टाइम कि हाउ मच वी हैव बीन एबल टू कैटर दिस वाटर टेबल ड्यू टू दिस ड्रेन। ऐसा नहीं है कि ड्रेन काम करेगी, लेकिन किस हद तक कर पाएगी, क्या ये सारा का सारा पानी ये खींच पाएगी, नहीं कर पाएगी, वी हैव टू सी दैट। बट आई विल एश्योर यू कि हमारी जहाँ तक हमारे फॉरेस्ट डिवीजन सिंध सहित वाबस्त कैजुअल लेबरों तरफ आज एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वना आमुत यदि तिहद मसले अजरावनस हवाले कई फिर हुकामों तरफ तिमन यकीन दहनी करना आई, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आई। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसले अजरावनस हवाले गसन कदम तुलन यन युद्धन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। हम सिंध टेलीविजर्स है, पिछले 5 महीनों से हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे है। आज हमारी यही डिमांड है कि हमारे जो वेजेस है वो रिलीज हो जाए। हर तरह से हमने अपनी तरह से डॉक्यूमेंट्री डिस्कशन किया, सेक्रेटरीट का रुख किया, हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से उससे भी हम मिले इस बारे में, तो उन्होंने अपनी तरफ से एश्योर किया। हमारी यही पीसफुल डिमांड रही है कि हमारे जो वेजेस है वो रिलीज हो जाए। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो रिव्यू किया वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हम उसके भी मशकूर हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने समझा ये डिजर्व है, उन्होंने हमारे अफसरान से बात की। पता नहीं ये क्यों ये प्रॉब्लम्स करने पे तुले हुए हैं, जब कि गवर्नमेंट कह रही है आप लीगल हो, इलीगल नहीं हो। सर जिले तरक्याती कमिश्नर डोडान आज डोडा कस्बुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दुयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो कस्बस मज कामि कारो ट्रैफिक निजाम तो तमीरती कामन हुंद जायजा हेत। तत तिमो वोनमुत ज ये कस्बस मज ट्रैफिक जाम कम करने हवाले कोशिश जारी है। तत कस्बह मजीद जज्ब नजर बनाने हवाले ते कदम तुलना आमत, युत जन कस्बस मज इन वालन लूकन कुछ किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। जानते हैं बड़े सालों से काम चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ छोटा सा इशू बन के जिसकी वजह से डिले हो जाता है। अब हमें ये डिले था कि यहाँ पे एक मोड़ लगना था, जिसकी वजह से हम अपनी एक्वायर्ड लैंड के शायद बाहर जाना पड़ रहा था, जिसमें जो मालिक थे उनको कोई इशू था। एससी साहब और एक्सीडेंट साहब और बाकी भी सारी टेक्निकल टीम हमारे साथ आई है। हमने ये देख लिया है कि इसमें हम छोटी गाड़ी के लिए प्रोविजन बनाएंगे और छोटी गाड़ी का मोड हो सकता है। मैंने इनको कहा टेक्निकल वायबिलिटी देख के उसमें अकॉर्डिंगली ये एक्शन लेंगे। दूसरी बात, मैं जब इस सड़क पे चला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ जगह विजिबली इंक्रोचमेंट्स लगी हैं, जिसमें क्योंकि हमारे एक्शन यहाँ पे स्टेट ऑफिसर हैं इन सब सड़कों के, तो मैंने इनको हिदायत दी है कि इनको जरूरत पड़ती है तहसीलदार SHO की मदद लेके तो ये रिमूवल करें कोई भी इंक्रोचमेंट जो सड़क के काम को रोक रही है। परमाज रोड बनने से आपका जो सिटी डीकंजेशन है उसमें एक बड़ा मेजर रोल प्ले हो जाएगा। जब ये जुड़ जाएगी तो यहाँ की सारी गाड़ियां परमाज से आ सकती हैं और इसमें हम ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स भी क्रिएट। फ्रूट मंडी अगलर शुपियन सहित मुंसलिक ट्रांसपोर्टरों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि मंडी मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम मुश्किल मज हेन आई। ट्रांसपोर्टर तरफ इंतजामिया मांग करना आमद मंडी मज गि पार्किंग, बाथरूम तो दोम बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कदम तुलन इन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। जो हमारा शोपियान टाउन है ये एप्पल पे 100% वाबस्ता है, इसलिए जो हमारी यहाँ गाड़ी आ रही है वो सारे इंडिया से आ रही है, ऑल ओवर इंडिया, चाहे कलकत्ता से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे बेंगलोर से, चाहे दिल्ली से।
इन लोगों के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना हमारे पास यहाँ बाथरूम है, ना कोई पार्किंग की सहूलियत, ना कोई मतलब खाने पीने की, ना बिजली यहाँ है। मतलब और आपको पता है कि यहाँ हालात कैसे है कि मतलब हमें डर डर के मतलब ये गाड़ियों में हम खुद भी इनकी रखवाली करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हमने 2018 में ये जगह खुद ठीक किया था, उसको हमने अपनी एसोसिएशन के थ्रू यहाँ कुछ मतलब जो प्लान करके रखा है। अभी हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमारे ये जगह हमें प्रोवाइड करो। तो दूसरी बात है कि शोपियान में हर दिन 200 गाड़ी एंटर होती है, अगर ये पार्किंग हमें मिल जाए तो टाउन पे जो ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।